हाय एवरीवन। तो इस वीडियो के अंदर ना हम सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड का प्रोविज़न करने वाले हैं। अब ये सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड के प्रोविज़न ये वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स में से एक हैं, जो आपके एग्ज़ाम में आप देखोगे कि अगर पास्ट के 3-4 पेपर भी आप देखोगे तो उनके अंदर कहीं किसी-किसी अटेम्प्ट में वो पूछे गए हैं। यानी आपके भी एग्ज़ाम में ये पूछा जा सकता है सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड। देखो 2 चैप्टर हैं, एक क्लबिंग वाला या फिर सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड वाला। इन दोनों में से एक आता ही आता है एग्जाम के अंदर, या तो सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड आएगा या फिर क्लबिंग के प्रोविजंस आएंगे, या हो सकता है अगर आपका लक अच्छा हुआ तो दोनों भी आ सकते हैं। ठीक है, तो आप किसी एक को मत करके जाना, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं आप दोनों ही करके जाओ, क्लबिंग का भी प्रोविजन करके जाओ, सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड का भी प्रोविजन करके जाओ, क्योंकि कुछ भी आ सकता है। अब आप क्लबिंग करके चले गए तो सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड आ गया तो फिर आप नहीं लिख पाओगे। ठीक है, तो इस चैप्टर को, इसका क्वेश्चन मैं आपको दिखा देता हूँ कि एग्जाम में कैसे पूछा गया है। इसका क्वेश्चन मैं एक बारी आपको दिखाता हूँ। ये हमारे पास 2018 का पेपर है। 2018 के पेपर में इसके अंदर यहाँ पे एक क्वेश्चन आया था आपका। देखो इस तरह से आपसे आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, 15 मार्क का क्वेश्चन था ये। इसके अंदर ये पूछा गया था कि डिस्कस द प्रोविजन रिले रिगार्डिंग सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड। सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड के प्रोविजन का दिया हुआ था, ये सारा दिया हुआ है। ये देखो यहाँ पे अगर आप देख सकते हो तो इस कंटेंट को, इसके अंदर इंट्रा डे बोला हुआ है, इंट्रा हेड बोला हुआ है, या वो इंट्रा इंट्रा सॉरी इंट्रा डे मैं कह रहा हूँ, इंट्रा हेड सेट ऑफ एंड इंटर हेड सेट ऑफ। अब देखो यहाँ पे मैं आपको इंट्रा हेड और इंटर हेड सेट ऑफ का मतलब मैं बता देता हूँ। देखो क्या होता है, आपके ना 5 हेड्स ऑफ इनकम होते हैं, 5 हेड्स ऑफ, आपके टोटल 5 हेड्स ऑफ इनकम है। कौन कौन सा आपको याद होगा? एक तो सैलरी का है, कैपिटल गेन का है, सैलरी, सैलरी की इनकम हो सकती है, यानी सैलरी का हेड होता है, मतलब 5 हेड ऑफ इनकम होती हैं। सैलरी हेड, कैपिटल गेन का हेड होता है, हाउस प्रॉपर्टी का हेड होता है, बिजनेस प्रोफेशन का हेड होता है, बिजनेस प्रोफेशन का हेड होता है, एंड अदर सोर्सेज का हेड होता है। ये 5 तरह की, कोई भी दुनिया में आपकी कोई भी ये 5 तरह की ही इनकम हो सकती है, इसके अलावा कोई इनकम नहीं होगी। इन सबको टोटल करते हो तो ग्रोस टोटल इनकम आ जाता है। अब यहाँ पे देखो क्या है, व्हाट इज सेट ऑफ। मैं सेट ऑफ का मतलब बता देता हूँ। सेट ऑफ का मतलब क्या होता है एंड कैरी फॉरवर्ड का मतलब क्या होता है। सेट ऑफ का मतलब होता है कि एक हेड के अंदर अगर आपको लॉस है, जैसे कि अगर आपको हाउस प्रॉपर्टी के अंदर आपको लॉस आया हुआ है, तो क्या आप, सेट ऑफ का मतलब होता है किसी किसी एक जगह के लॉस को किसी और जगह के प्रॉफिट से एडजस्ट कर देना, उसे सेट ऑफ कहते हैं। समझ में आ रहा है? मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। सेट ऑफ का मतलब होता है, बहुत सिंपल तरीके से आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। सेट ऑफ का मतलब होता है कि एक जगह आपको लॉस आ रहा है, एक जगह आपको प्रॉफिट आ रहा है, तो उसको आपस में क्या एडजस्ट कर सकते हो या नहीं कर सकते हो, उसे सेट ऑफ कहते हैं। ठीक है, अगर एडजस्ट कर सकते हो तो उसे सेट ऑफ, यानी सेट ऑफ अलाउड है। अगर आप नहीं कर सकते तो सेट ऑफ अलाउड नहीं है। तो कहीं कहीं जगह पे इनकम टैक्स के अंदर कहीं कहीं जगह पे सेट ऑफ अलाउड है, कहीं कहीं जगह पे सेट ऑफ अलाउड नहीं है। तो अभी हम सीखेंगे कि कहाँ पे सेट ऑफ अलाउड है, कहाँ पे नहीं है। बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से एक चार्ट दिया हुआ है मेरे, मैंने एक चार्ट कैपिटल माइंड से, यहाँ पे हमने कैपिटल माइंड से मैंने एक चार्ट निकाला है। बस ये चार्ट आपको पूरा कवर करने की जरूरत है, इस चार्ट को समझने की जरूरत है, और यही आपको एग्जाम में रिटन फॉर्म में लिख देने की जरूरत है। ऐसा भी कर सकते हो आप कि पहले टेबुलर फॉर्म में आप बना लो, फिर उसके बाद में इसी को एक्सप्लेन करके लिख दो, 2-3 पेजेस भर के। एक पेज में, फर्स्ट पेज में आप इसको एक्सप्लेन कर दो, ये ब्यूटीफुल चार्ट बना लो, एंड देन द रिमेनिंग 2 और 3 पेजेस जो हैं वो उसको थ्योरी फॉर्म में आप इसे इसे ही इसी चीज को, जो ये टेबुलर फॉर्म में लिखा है, इसको इसको आप जब थ्योरी फॉर्म में लिख के आ जाओगे तो आप 5 to 6 पेजेस भर के आ जाओगे, तो आराम से आपको 15 out of 15 मार्क्स मिल जाएंगे आपको। ठीक है, तो अभी सिर्फ मैं बेसिक अभी बता रहा हूँ कि सेट ऑफ, इस नोट से, ये वाले जो नोट्स है मैं आपको बेसिक बता रहा हूँ कि सेट ऑफ का मतलब समझ में आ गया। कैरी फॉरवर्ड का मतलब तो अब समझो। कैरी फॉरवर्ड क्या होता है कि कभी कभार ना आपका जो लॉस है, ठीक है, वो एडजस्ट नहीं हो पाया, इस साल एडजस्ट नहीं हो पाया, समझो। एक जगह पे आपको आ रहा है लॉस, एक जगह पे आ रहा है आपका प्रॉफिट। ठीक है, इस साल जैसे कि अभी जो फाइनेंशियल ईयर मैं मान के चल रहा हूँ 22-23 चल रहा है, जो 22-23 के अंदर आपका जो एक जगह पे आ रहा था लॉस, एक जगह पे आ रहा था प्रॉफिट। अब उसको इनकम टैक्स ने, अभी हम बताएंगे, किसी किसी जगह पे ना मना भी किया हुआ है कि आप इसको एडजस्ट नहीं कर सकते। तो उस साल तो आप एडजस्ट, वो लॉस एडजस्ट नहीं कर पाए, है ना, उस इनकम से एडजस्ट नहीं कर पाए, तो क्या वो लॉस अब आपका वेस्ट हो गया क्या?
क्या वो उसको उसको क्या आप अगले साल फ्यूचर में किसी अगले नेक्स्ट ईयर क्या आप उसको लेके जा सकते हो, कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो क्या? हाँ, बिल्कुल कर सकते हो। कहीं-कहीं जगह पे कैरी फॉरवर्ड का टाइम लिमिट भी दी हुई है कि किसी को 8 साल कर सकते हैं, किसी को 4 साल कर सकते हैं। तो वो हम इसको पढ़ेंगे कि किसको 8 साल कर सकते हैं, 8 साल तक कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो। यानी अगर आज मुझे लॉस हो रहा है ना? किसी हेड से, तो क्या मैं उसको नेक्स्ट ईयर उसको लेके जा सकता हूँ? अगर नेक्स्ट ईयर प्रॉफिट होगा, तो वहाँ से एडजस्ट होगा, नहीं होगा तो उससे भी नेक्स्ट ईयर उसको कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। तो समझ में आ गया? सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड का एक सिंपल मतलब मैंने बताया आपको। सेट ऑफ का मतलब होता है कि एक जगह पे लॉस आ रहा है, एक जगह पे प्रॉफिट आ रहा है, उन दोनों को आपस में सेटल कर दो, उसे सेट ऑफ कहते हैं। कैरी फॉरवर्ड का मतलब होता है कि अगर आपके पास एक्स्ट्रा लॉस आ जाता है, एक्स्ट्रा लॉस आपके पास पड़ा हुआ है, क्या उसको नेक्स्ट ईयर आप लेके जा सकते हो? यस, आप लेके जा सकते हो, उसे कैरी फॉरवर्ड कहते हैं। ठीक है? अब आई थिंक ये समझ में आ गया आपको। अ, आपको सेट ऑफ समझ में आ गया, आपको कैरी फॉरवर्ड समझ में आ गया। अब मैं आपको समझाना चाहता हूँ इंट्रा हेड सेट। अब सेट ऑफ के अंदर हम सेट ऑफ पढ़ रहे हैं, सबसे पहले तो सेट ऑफ ही पढ़ रहे हैं। तो सेट ऑफ के अंदर इंट्रा हेड सेट ऑफ क्या होता है और इंटर हेड सेट ऑफ क्या होता है, इसको समझने की कोशिश करना। व्हाट इज इंट्रा? अच्छा, आपने सुना होगा इंट्रा हेड कॉम्पिटिशन, इंटर हेड इंटर कॉम्पिटिशन, इंट्रा कॉम्पिटिशन सुना होगा। इंट्रा का मतलब होता है, व्हाट इज इंट्रा? ये जो फर्स्ट वाला जो इंट्रा, इंट्रा का मतलब होता है सेम। जैसे इंट्रा कॉलेज कंपटीशन होता है कि सेम कॉलेज के अंदर बीकॉम ऑनर्स और बीबीए के बच्चे आपस में क्या कहते हैं, आपस में कंपटीशन हो रहा है। यानी या फिर बीकॉम ऑनर्स का ही दो सेक्शन है, सेक्शन ए सेक्शन बी, उसमें आपस में कंपटीशन हो रहा है। यानी एक ही कॉलेज के अंदर, सेम कॉलेज के अंदर आपस में ही बच्चे आपस में कंपटीशन कर रहे हैं, उसे इंट्रा बोलते हैं। ठीक है, यानी समझ रहे हो? और इंटर बोला जाता है कि भाई दूसरे कॉलेज के साथ कंपटीशन हो रहा है। समझ रहे हो? तो इसलिए यहाँ पे हेड, यहाँ पे इंट्रा हेड सेट ऑफ है। इंट्रा हेड सेट ऑफ का मतलब क्या हो गया कि कि मान लो, यहाँ पे मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ, बिजनेस एंड प्रोफेशन से एग्जांपल बताता हूँ, बिजनेस एंड प्रोफेशन को एग्जांपल लेके बताता हूँ। मान लो आपके पास दो बिजनेस है, बिजनेस वन, बिजनेस टू, बिजनेस वन, बिजनेस टू। अब बिजनेस वन के अंदर आपको लॉस हो गया, दो बिजनेस थे, कोई भी बिजनेस मान लो, किसी भी तरह का बिजनेस है, आपके पास दो बिजनेस है, एक बिजनेस वन है, बिजनेस टू है। ठीक है, बिजनेस वन जैसे कि फॉर एग्जांपल मान लो अगर आपके पास है एक कोचिंग का बिजनेस है। ठीक है, वो लॉस है, क्या कहते हैं, वहां पे आपको लॉस आ रहा है क्योंकि आप स्टार्टिंग में आपको बहुत सारा एक्सपेंस करना पड़ता है, बहुत सारी चीजें होती है, तो स्टार्टिंग में आपको हो सकता है आपको लॉस भी आ जाए। ठीक है, और सेकंड बिजनेस है आपका रेस्टोरेंट बिजनेस है। ठीक है, वहां पे आपको आ रहा है प्रॉफिट, आ रहा है प्रॉफिट आ रहा है। तो बात क्या है यहाँ पे? बात यहाँ पे एक बिजनेस से आपको लॉस हो रहा है, एक बिजनेस से आपको प्रॉफिट हो रहा है, क्या इन दोनों को आपस में क्या आप सेटल कर सकते हो? क्या आपका जैसे फॉर एग्जांपल के रूप में आपका एक जगह पे 5 लाख का लॉस आ रहा है और एक जगह पे 6 लाख का प्रॉफिट आ रहा है बिजनेस में। एक बिजनेस में आपको 5 लाख का लॉस आ रहा है, ध्यान से सुनना। दूसरे बिजनेस में आपको प्रॉफिट आ रहा है 6 लाख का। तो क्या इसको आपस में सेट ऑफ करके क्या मैं ये बोल दूं कि बिजनेस का ओवरऑल प्रॉफिट 1 लाख आ रहा है? क्या मैं ये बोल सकता हूँ? यस, ये बोल सकता हूँ। इसे बोलते हैं सेट ऑफ कर देना। यानी इसे बोलते हैं इंट्रा हेड, यानी एक ही हेड है ना, बिजनेस का ही तो हेड है। मेन मेन हेड क्या है? बिजनेस एंड प्रोफेशन का हेड है। बिजनेस प्रोफेशन के हेड के अंदर ही दो बिजनेस है मेरे, यानी इंट्रा हेड आपस में सेट ऑफ हो रहे हैं। समझ रहे हो? इसे इंट्रा हेड सेट ऑफ कहते हैं। वेरएज इंटर हेड का मतलब क्या होता है? इंटर हेड का मतलब होता है कि मान लो आपका बिजनेस एंड प्रोफेशन के अंदर प्रॉफिट आ रहा है और हाउस प्रॉपर्टी के अंदर लॉस आ रहा है। क्या इसको ये मतलब दो हेड अलग अलग, एक एक हेड हाउस प्रॉपर्टी के लॉस को बिजनेस प्रोफेशन के प्रॉफिट से आप सेट ऑफ कर रहे हो, तो उसे बोलते हैं इंटर हेड सेट ऑफ कहते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा कि इंट्रा हेड और इंटर हेड सेट ऑफ क्या होता है। तो आप बस यहाँ पे बाकी जो नोट्स दिए हुए हैं आप ये देख सकते हो, यहाँ पे ये नोट्स दिए हुए हैं थ्योरी फॉर्म में। आप इसको पढ़ना चाहो तो आप रीड आउट इसको कर सकते हो। ये 2018 में आकाश में आपका ये बीबीए का में ये क्वेश्चन पेपर बीबीए का मैंने उठाया हुआ है 2018 का। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ यहाँ पे दी भी है, यहाँ पे ये सारा थ्योरी फॉर्म में लिखा हुआ है। मैं यही आपको समझाने वाला हूँ, ये सारा थ्योरी फॉर्म में आपको अपनी अपनी लैंग्वेज में लिख के आ जाना है। ठीक है, ये आपको पढ़ोगे आपको समझ में आ जाएगा। कुछ पॉइंट्स हैं जैसे 35 एडी वगैरह, ये सब ये मैं आपको इग्नोर करा दूंगा। कुछ पॉइंट्स को आप इग्नोर कर सकते हो, बाकी भी लिखोगे तो तब भी मोर देन सफिशिएंट आपको मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक है,
अब हम आ जाते हैं हमारे इस चार्ट के अंदर। बस हमें ये पूरा चार्ट कवर करना है, इसको समझना है, और आपका आपका पूरा सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड, यानी 90% सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड आपका हो जाएगा, और आप एग्जाम में लिख के आ जाओगे। इतना ही लिख के आ जाओगे तो 15 आउट ऑफ 15 में आपको मिल जाएंगे। ओके, नाउ लेट मी टेक वन पेन। मैं ये रेड कलर पेन यूज कर रहा हूँ यहाँ पे। सबसे पहले हम सेट ऑफ का समझते हैं, ठीक है? फिर उसके बाद में साथ साथ इसको कैरी फॉरवर्ड का भी मैं बताऊंगा। अब कैरी फॉरवर्ड और सेटअप्स आपको समझ में आ रहा होगा। यहाँ पे इंट्रा हेड है, इंट्रा हेड एडजस्टमेंट है। अब नेचर ऑफ लॉस से ट्राई करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पे हम बात करते हैं, सबसे पहले बात करते हैं ऐसे बिजनेस के बारे में, ऐसे बिजनेस के बारे में, या चलो मैं सबसे पहले आपको मैं सेकंड से स्टार्ट करता हूँ। एक सेकंड रुको। देखो, ये देखो, पहले सबसे पहले सेकंड पॉइंट देखो, ये वाला। अगर कोई लॉस हुआ है आपको, ठीक है, लॉस हुआ है किससे? फ्रॉम नॉन स्पेकुलेटिव बिजनेस। नॉन स्पेकुलेटिव बिजनेस का मतलब क्या होता है? स्पेकुलेटिव बिजनेस का मतलब क्या होता है? ये ऊपर दिया हुआ देखो, फर्स्ट पॉइंट के अंदर स्पेकुलेटिव बिजनेस के बारे में ही था। पहले स्पेकुलेटिव बिजनेस चलो समझ लो। स्पेकुलेटिव बिजनेस का मतलब क्या होता है? कि ऐसा बिजनेस जिसके अंदर स्पेकुलेशन हो। स्पेकुलेशन का मतलब होता है सट्टेबाजी। जिसके अंदर सट्टेबाजी हो, जहां पे प्रोबेबिलिटी बेसिस पे आप खेलते हो या प्रोबेबिलिटी बेसिस पे बिजनेस करते हो, ठीक है? जैसे फॉर एग्जांपल के रूप में स्पेकुलेटिव बिजनेस हो गया जैसे इंट्राडे ट्रेडिंग। शेयर मार्केट के अंदर इंट्राडे करना। आपको पता होगा कि व्हाट इज इंट्राडे। अगर जो जो शेयर मार्केट के अंदर इंट्राडे प्ले करते हैं, उनको ज़्यादा बेटर नॉलेज होगी कि क्या कहते हैं इंट्राडे का मतलब क्या होता है। और अगर आपको नहीं पता शेयर मार्केट के बारे में, तो मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। तो इंट्राडे ट्रेडिंग क्या होती है? देखो यहाँ पे इंट्राडे ट्रेडिंग का एग्जाम्पल दिया हुआ है। इंट्राडे ट्रेडिंग क्या होती है कि आप किसी भी शेयर को पकड़ते हो और उसमें एनालाइज वगैरह करके आप उस पर क्या करते हो, एक स्पेकुलेशन खेलते हो कि हाँ, कि मैं इसके 1000 शेयर अभी इस रेट पे खरीद लेता हूँ। ये अगर ऊपर गया तो मुझे प्रॉफिट हो जाएगा। तो अगर वो ऊपर चला जाता है, मतलब ऊपर चला जाता है, जैसे कि आपने 1000 रुपए का शेयर था, वो खरीद लिया आपने 1000 रुपए, और वो 1000 रुपए का शेयर बढ़ के 1050 रुपए हो गया, तो पर शेयर पे आपको 50 रुपीज का प्रॉफिट हो जाएगा। तो जितने भी नंबर ऑफ शेयर्स खरीद लिए आप उसको मल्टीप्लाई कर लो तुम, ठीक है? इसे स्पेकुलेटिव बिजनेस कहते हैं। या फिर ऐसे दूसरा बिजनेस, मतलब जिसके अंदर भी सट्टाबाजी लगता हो, उसे स्पेकुलेटिव बिजनेस कहा जाता है। तो हम अभी बात कर रहे हैं नॉन स्पेकुलेटिव बिजनेस के, यानी अदर बिजनेस जितने भी, जैसे रेस्टोरेंट बिजनेस नॉन स्पेकुलेटिव है। टीचिंग बिजनेस नॉन स्पेकुलेटिव है ना? जो आपका कॉलेज है, कॉलेज भी इट्स अ बिजनेस। एजुकेशन बिजनेस ही तो है। तो एजुकेशन बिजनेस ये भी क्या है? नॉन स्पेकुलेटिव ही तो है, कोई सट्टाबाजी थोड़ी चल रही है। तो मतलब ये जितने भी बिजनेस हैं, स्पेकुलेटिव बिजनेस को छोड़ के बाकी सबको नॉन स्पेकुलेटिव बिजनेस कहा जाता है। तो नॉन स्पेकुलेटिव बिजनेस का अगर कोई लॉस होता है, तो क्या आप सबसे पहले बात कर रहे हैं इंट्रा हेड, यानी इंट्रा हेड एडजस्ट। इंट्रा हेड को क्या बोलते हैं? इंट्रा हेड का मतलब होता है, यहाँ पे लिखा हुआ है नो रिस्ट्रिक्शन। नो रिस्ट्रिक्शन का मतलब है कि अगर आपके पास दो बिजनेस है, ठीक है, आपके पास दो बिजनेस है, जो मैंने अभी एग्जांपल दिया कि एक है रेस्टोरेंट बिजनेस और एक है एजुकेशन बिजनेस। एजुकेशन बिजनेस में आपको लॉस हो रहा है और रेस्टोरेंट बिजनेस में आपको प्रॉफिट हो रहा है। तो क्या है, क्या क्या इसको आप सेट ऑफ कर सकते हैं? नो रिस्ट्रिक्शन। नो रिस्ट्रिक्शन का मतलब है कि हाँ बिल्कुल, आप जब जितना मर्जी सेट ऑफ कर लो। आपके पास तीन बिजनेस है, तीन बिजनेस में से एक बिजनेस के अंदर लॉस हो रहा है, दो बिजनेस के अंदर प्रॉफिट हो रहा है, आपस में क्या सेट ऑफ कर सकते हो? यस, सेट ऑफ कर सकते हो आप उसको सेट ऑफ कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। यानी सेट ऑफ करने का बेनिफिट क्या है? बेनिफिट समझो ना, आपका क्या बेनिफिट है यहाँ पे? यहाँ पे बेनिफिट ये है कि आपके पास अगर लेट से प्रॉफिट आ रहा था, आपके पास एक बिजनेस से प्रॉफिट आ रहा था 10 लाख का आपके पास, और दूसरे बिजनेस से लॉस आ रहा था 7 लाख का। तो अब आपका प्रॉफिट कितना काउंट हुआ? प्रॉफिट काउंट हुआ सिर्फ तीन। इसे सेट ऑफ कहते हैं कि सेट ऑफ कर दिया ना आपने, अब आपका सिर्फ प्रॉफिट का काउंट हुआ तीन। तो यानी अब आपको जो इनकम टैक्स देना है वो तीन 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 उस पे, अगर 3 लाख मानू उसे, तो 3 लाख पे आपको ही देना है, ठीक है? इसे नो रिस्ट्रिक्शन कहेंगे। यानी एक नॉन स्पेकुलेटिव बिजनेस, और नॉन स्पेकुलेटिव बिजनेस आपके पास दूसरा भी पड़ा होगा, तो उसमें आप सेट ऑफ आपस में कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बट यहाँ पे तो इंट्रा इंट्रा हेड मतलब बिजनेस प्रोफेशन के अंदर भी जितने बिजनेस हैं आपस में आप सेट ऑफ कर सकते हो। बट अगर मैं बात करूंगा इंटर हेड, क्या दूसरे हेड से सेट ऑफ कर सकते हो क्या? अगर कोई बिजनेस में आपको, जैसे कि मान लो रेस्टोरेंट में आपको एक ही बिजनेस है आपका रेस्टोरेंट का, ठीक है, उसके अंदर लॉस आ जाता है। अब क्या उसके लॉस को, मान लो मैं एक कॉलेज में भी पढ़ाता हूँ और वहां से मैं सैलरी भी ले रहा हूँ,
है ना? और साथ में मेरा रेस्टोरेंट का भी बिज़नेस है। अब रेस्टोरेंट बिज़नेस में मुझे लॉस हो गया, तो क्या मैं वो सैलरी के इनकम से क्या मैं एडजस्ट कर सकता हूँ? नहीं। किसी से भी कर सकते हो। यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है कैन नॉट बी सेट ऑफ अगेंस्ट द सैलरी इनकम। सैलरी इनकम से नहीं कर सकते, बाकी किसी से करना है तो कर लो। आपको समझ में आ रही है? यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, कैन नॉट बी सेट ऑफ अगेंस्ट द सैलरी इनकम। सैलरी इनकम से आप सेट ऑफ नहीं कर सकते हो, ठीक है? यानी सैलरी इनकम वहीं की वहीं रहेगी। तो इसका मतलब आप समझ रहे हो क्या है, कि अगर मान लो मेरे को एक बिजनेस है मेरे पास जहाँ पे 2 लाख का लॉस आ रहा है और मेरे पास सैलरी की इनकम है 10 लाख, क्या मैं उसको 2 लाख को लेस कर सकता हूँ? क्या नहीं कर सकता सैलरी से? सैलरी पे मुझे 10 लाख पे टैक्स देना ही पड़ेगा। और 2 लाख का जो होगा ना, वो जो बच गया, अब आप बोलो कि वो जो सर जो 2 लाख का जो लॉस था उसको मैं सेट ऑफ तो कर नहीं पाया, तो क्या मैं उसे नेक्स्ट ईयर लेके जा सकता हूँ? यस, नेक्स्ट ईयर, लेकिन नेक्स्ट ईयर लेके जा सकते हो। उसे ही तो कैरी फॉरवर्ड कहते हैं। नेक्स्ट ईयर कितने सालों तक लेके जा सकते हो? 8 सालों तक लेके जा सकते हो। 8 सालों तक लेके जा सकते हो। बट एक बात सुनो मेरी बात, क्या अगले साल भी, क्या अगले साल मैं सैलरी से एडजस्ट कर लूंगा? नहीं भाई, इस साल ही नहीं जब एडजस्ट करने दिया सैलरी से, तो अगले साल भी सैलरी से क्यों एडजस्ट करने देंगे आपको? सेम प्रोविजन ही एप्लीकेबल होगा। यानी नेक्स्ट ईयर भी आप किसी, अगर आपके बिजनेस में प्रॉफिट होता है तो उसी से ही आप सेट ऑफ कर सकते हो, सैलरी से आप नहीं कर सकते। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब आ जाओ फर्स्ट पॉइंट पे। फर्स्ट पॉइंट कह रहा है कि स्पेकुलेटिव बिजनेस। अब स्पेकुलेटिव बिजनेस भाई सट्टेबाजी वाला बिजनेस है ये। वहां पे आपको लॉस हो गया, आपने सट्टाबाजी खेला, ठीक है? अब आपको लॉस हो गया। जैसे कि आईपीएल, आईपीएल में आपने सट्टेबाजी खेला, बोला एक टीम, ये वाली टीम जीतेगी, ठीक है? आईपीएल की ये टीम जीतेगी, अब आप जीते ही नहीं, अब आपको लॉस हो गया। अब वो भी एक तरह से वो बिजनेस ही तो था आपका, ये स्पेकुलेटिव बिजनेस ही तो था। अब आपको लॉस हो गया, क्या उस लॉस को क्या आप नॉन स्पेकुलेटिव यानी नॉर्मल बिजनेस से, जो अच्छा वाला बिजनेस, इसको बोलूंगा ये एक तरह से बुरा धंधा, बुरा धंधा मैं बोलूँ इसको, इजी लैंग्वेज में बोलता तो बुरा धंधा, ठीक है? ये वो वाला है। क्या अच्छे वाले बिजनेस से, या क्या जो 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 आपका साधु वाला बिजनेस है, जो मतलब जो आप नॉर्मल बिजनेस कर रहे हो, यानी जो मेहनत करके जो बिजनेस कर रहे हो, जैसे कि रेस्टोरेंट बिजनेस या एजुकेशन वाला बिजनेस या फिर कोई भी जो दूसरा बिजनेस हो गया, उससे आप कर रहे हो, क्या उससे एडजस्ट कर सकते हो? नहीं, बिल्कुल नहीं कर सकते। कैन नॉट बी सेट ऑफ अगेंस्ट द इनकम फ्रॉम द, यानी पहले तो इंट्राहेड की बात कर रहे हैं, यानी बिजनेस बिजनेस की ही अंदर की बात कर रहे हैं। क्या एक बिजनेस, स्पेकुलेटिव वाले बिजनेस का लॉस क्या नॉर्मल बिजनेस से सेट ऑफ कर सकते हो? नहीं कर सकते भैया। आपको आपको अगर आपका कोई स्पेकुलेटिव वाला बिजनेस का लॉस है, उसको आप एडजस्ट सिर्फ स्पेकुलेटिव वाले इनकम से ही सेट ऑफ कर सकते हो। समझने की कोशिश करो मैं क्या कह रहा हूँ। जैसे कि आईपीएल का लॉस हो गया, और इंट्राडे जो शेयर मार्केट के अंदर जो तुमने सट्टा खेला था उसमें प्रॉफिट हो गया, तो क्या उसको एडजस्ट कर सकते हो? यस, उसको एडजस्ट कर सकते हो। लेकिन जो आईपीएल का जो लॉस है वो मैं रेस्टोरेंट बिजनेस के प्रॉफिट से एडजस्ट नहीं करूंगा। समझ में आ रहा है? देखो बिल्कुल यार, कॉमन सेंस वाली चीजें हैं यार, अगर मैं बहुत ही इजी लैंग्वेज में बताने की कोशिश करूँ तो। अब दूसरे हेड से बात कर रहे हैं। क्या भाई एक बात बताओ, जब इसके घर वालों ने ही इंट्राडे के अंदर, इसके घर वालों ने ही इसको वो कर दिया, त्याग दिया, नहीं ये शरारती बच्चा है, समझ रहे हो? ये एक तरह से जो स्पेकुलेटिव बिजनेस ना, एक शरारती बच्चा है। तो इस शरारती बच्चे को ना कोई भी भाई कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना नहीं चाहता इसकी। तो आप सोचो, जब घर वालों ने ही इंट्राडे हेड, जो इंटर बार बार इंट्राडे मेरे से बोलता है, इंट्रा हेड, जब इंट्रा हेड वालों ने ही, यानी उसके खुद के घर ने उसको मना कर दिया, है ना? बोला कि हम इसको इससे सेट ऑफ नहीं करेंगे, तो क्या दूसरे सेट ऑफ कर लेंगे? क्या नहीं, बिल्कुल नहीं करेंगे। यही लिखा हुआ है, कैन नॉट बी सेट ऑफ अगेंस्ट द एनी अदर हेड ऑफ इनकम। बिल्कुल सेट ऑफ नहीं करेंगे, ठीक है? अब इस जो ये शरारती बच्चों का ना, एक और पेनल्टी है इसके ऊपर शरारती बच्चे को। देखो अगर नॉर्मल वाला जो बिजनेस का जो लॉस है ना, वो आप 8 साल तक लेके जा सकते हो। यानी 8 साल तक अगर आपको कैरी फॉरवर्ड करना है, आप 8 साल तक उसको लेके, उसको आगे आगे नेक्स्ट ईयर लेके चले जाओ। और अगर उसके बाद आपको प्रॉफिट होता है तो एडजस्ट कर लेना, ठीक है? यहाँ पे देखो, यहाँ पे सिर्फ आधी अवधि दे रखी है, हाफ ड्यूरेशन दे रखी है कि हाँ कि भाई 4 साल तक लेके जाओगे। अब 4 साल तक भी अगर आप एडजस्ट नहीं कर पाए तो, मान लो अगर तुम्हारा कोई प्रॉफिट आया ही नहीं स्पेकुलेटिव से, तुम्हारा आज मतलब मान लो ये 22-23 के अंदर तुमने आईपीएल में कोई खेला था, सट्टा खेला था, तुम्हें लॉस हो गया, 1 लाख का लॉस हो गया। अब तुम उसको एडजस्ट करना चाहते हो, अब तुमने आईपीएल में खेलना ही छोड़ दिया हुआ है, तो वो क्या होगा, वो कैरी फॉरवर्ड होता रहेगा, होता रहेगा, 4 साल तक कैरी फॉरवर्ड होगा। उसके बाद में भाई वो नील बटा सन्नाटा, बिल्कुल जीरो, ठीक है? अच्छा ये क्या कह रहा है, ये रिटर्न वाला क्या कॉलम है? रिटर्न वाला ये कॉलम है कि आपको ना, जो रिटर्न है आपकी, जो रिटर्न होती है ना, वो फाइल होती है 31 जुलाई को। 31 जुलाई, जब ईयर खत्म हो जाता है ना, 31 मार्च, जैसे कि 22-23 फाइनेंशियल ईयर है,
22-23 फाइनेंशियल ईयर की जो रिटर्न जारी है ना, वो 31 जुलाई को जानी है। देखो 31 जुलाई आने वाला है, 31 जुलाई 2023 में इसकी रिटर्न फाइल होगी। ठीक है, आज 16 हो गई है, तो 31 जुलाई 2023 के अंदर इसकी रिटर्न फाइल होगी। तो बोल रहे हैं कि रिटर्न फाइल टाइम पे आपकी फाइल हो जानी चाहिए, तब ये इसको कैरी फॉरवर्ड आप कर सकते हो, नहीं तो नहीं करने देंगे। मतलब अगर आपने लेट फाइल करी ना, तो वो आपको लॉस को कैरी फॉरवर्ड नहीं करने देंगे। मतलब एक और बता दिया एक तरह से कि अगर आपको लॉस को आगे लेके जाना है इन फ्यूचर, तो आप टाइम से रिटर्न फाइल करो अपनी, ये बोल रहे हैं बस। ये यहाँ पे आप देखो सब में मोस्टली ऐसी है, टाइम से रिटर्न फाइल करो। ठीक है, आई होप ये समझ में आया होगा। अब आ जाओ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। अच्छा, लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस, शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस क्या होता है? सबसे पहले तो लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म समझो। अगर आपने कैपिटल गेन का चैप्टर नहीं किया हुआ, तो मैं आपको बता देता हूँ कि लॉन्ग टर्म कैपिटल क्या होता है और शॉर्ट टर्म कैपिटल क्या होता है। जो 3 साल से ऊपर, 3 साल से ऊपर होल्ड करके बेचा जाता है ना, कोई भी ऐसी चीज, जो कोई भी एसेट जो 3 साल से ऊपर, 3 इयर्स का ड्यूरेशन होता है। ठीक है, जनरली 3 इयर्स का डोनेशन होता है, ड्यूरेशन होता है। ठीक है, कोई भी ऐसी एसेट जो आपने 3 साल से ऊपर होल्ड करके, जैसे कि मान लो ज्वेलरी है ना, गोल्ड की ज्वेलरी है, मैंने क्या किया, उसको 2010 में खरीदी थी और आज बेच रहा हूँ उसको। 2010 में खरीदी थी गोल्ड ज्वेलरी और मैं आज बेच रहा हूँ, कितने साल हो गए? कम से कम 13-14 साल हो गए, तो 3 साल से ज्यादा है ना, तो उसे लॉन्ग टर्म कैपिटल असेट बोलेंगे उसे। लॉन्ग टर्म कैपिटल असेट बोलेंगे, यानी 3 साल से ज़्यादा ड्यूरेशन वाली कोई एसेट होगी आपके पास, आपने रखी हुई है, आप अगर आपने पास रखते हो, तो उसे लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट कहते हैं। और उसको बेचने से अगर कोई लॉस या प्रॉफिट आता है, अगर लॉस आता है तो लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस बोलेंगे, अगर प्रॉफिट आता है तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन बोलेंगे। जैसे कि बिल्डिंग का भी एक एग्जांपल देता हूँ। बिल्डिंग आपने खरीदी है, 2010 में खरीदी थी, एक 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 घर आपने 2010 में खरीदा था और आज उसको बेच रहे हो, तो 13 साल बाद बेच रहे हो, तो इसे, और तुम्हें प्रॉफिट हो गया, उससे 50 लाख का प्रॉफिट हुआ वो घर को बेचने से। ठीक है, तो उसे क्या बोलेंगे? इसे बोलेंगे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन बोलेंगे। यहाँ पे समझ में आ गया? बट यहाँ पे क्योंकि सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड तभी तो लगेगा जब लॉस होगा, तो यहाँ पे लॉस की बात करी जाएगी, है ना। और शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस क्या होता है? जो 3 साल से कम ड्यूरेशन वाले होते हैं उसे, 3 साल से कम ड्यूरेशन वाले होते हैं। ये 3 साल से ज़्यादा ड्यूरेशन वाले होते हैं, ये 3 साल से कम के ड्यूरेशन वाले होते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल के लिए, मैंने ज्वेलरी खरीदी, ठीक है, मैंने गोल्ड की ज्वेलरी खरीदी और गोल्ड की ज्वेलरी मैंने 1 साल बस होल्ड करी अपने पास में और 1 साल होल्ड करके बेच दी। ठीक है, और काफ़ी क्या कहते हैं, और उसमें 10,000 का प्रॉफिट मैंने कमाया, तो उसे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन बोलेंगे, क्योंकि 1 साल से मतलब 3 साल से कम ड्यूरेशन अपने पास रखी ना मैंने, उसे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन बोलेंगे। और अगर लॉस होता है तो शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस बोलेंगे, सिंपल सी बात है। अच्छा, यहाँ पे क्या बोल रहा है? बोल रहा है, अब यहाँ पे ना ये इसको समझाने का एक तरीका है। ये कैपिटल गेन का ना, जो कैपिटल लॉस लॉस के ना दो बच्चे हैं, शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म। लॉन्ग टर्म है बड़ा भाई, शॉर्ट टर्म है छोटा भाई। अब सुनो मेरी बात, अगर छोटे भाई को लॉस होता है ना, 1 मिनट होल्ड। ओके, तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के बारे में मैं क्या कह रहा था आपको कि नो रिस्ट्रिक्शन। यहाँ पे एक तरह से मैं ये बोल रहा था, शॉर्ट टर्म छोटा छोटा भाई है, लॉन्ग टर्म जो लॉस है वो बड़ा भाई है। अब अगर शॉर्ट टर्म वाले को लॉस हुआ, तो क्या लॉन्ग टर्म वाले से सेट ऑफ कर सकता है इंट्राहेड? नो रिस्ट्रिक्शन यहाँ पे। यानी क्या लॉन्ग टर्म लॉस से लॉन्ग टर्म वाले से क्या एडजस्ट किया जा सकता है? यहाँ पे नो रिस्ट्रिक्शन का मतलब है कि अगर शॉर्ट टर्म वाले को लॉस हो जाता है, तो क्या अगर शॉर्ट टर्म से ही कोई प्रॉफिट होता है, शॉर्ट टर्म प्रॉफिट है, अब सेम हेड की बात कर रहे हैं ना, सेम हेड यानी कैपिटल कैपिटल गेन की बात कर रहे हैं, तो कैपिटल गेन में ही अगर शॉर्ट टर्म में लॉस है, एक जगह पे एक असेट से शॉर्ट टर्म लॉस आ रहा है और दूसरी असेट से शॉर्ट टर्म प्रॉफिट आ रहा है, तो क्या उसको एडजस्ट कर सकते हैं? हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्या शॉर्ट टर्म लॉस एंड लॉन्ग टर्म प्रॉफिट वो एडजस्ट हो सकता है? हाँ, वो भी हो सकता है, नो रिस्ट्रिक्शन है ना। बट एक यहाँ पे इधर देखो एक बार भी बात। अच्छा, आगे देखो, कैन नॉट बी सेट ऑफ अगेंस्ट एनी अदर हेड्स ऑफ इनकम। यानी शॉर्ट टर्म जो लॉस है ना, उसको कहीं और हेड से एडजस्ट होने के लिए मना करते हैं, यानी किसी और हेड से आप एडजस्ट नहीं कर सकते। अब आगे आ जाओ,
यहाँ पे एनी अदर हेड से यानी मना है, दूसरे हेड से आप सेट ऑफ नहीं कर सकते। ये दोनों भाई हैं, ये अलग-अलग रहते हैं बिल्कुल ही। ये अलग ही रहते हैं ये बिल्कुल ही। इनका अपना अपना घर है, ये किसी और से बात नहीं करते, बस अपने हेड से मतलब है इनको, ठीक है? और बड़ा भाई है, बड़ा भाई कहता है कि देख छोटे भाई खुद का लॉस हो जाता है तो देख खुद सुलटा ले, अगर खुद भी सुलटाना आता नहीं है तो मेरे पास अगर कोई प्रॉफ़िट है तो मेरे से मैं एडजस्ट कर लूँगा। व्हेयरएज़ मैं लॉन्ग टर्म अगर लॉस हुआ, बड़े भाई को अगर लॉस हो गया, तो क्या छोटा भाई क्या लॉस उठाएगा क्या? नहीं। छोटा भाई लॉस नहीं हो सकता उठा सकता, कैन नॉट बी सेट ऑफ अगेंस्ट द शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। नहीं, शॉर्ट टर्म नहीं, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होगा तभी। जैसे कि मान लो ज्वेलरी, जो लॉन्ग टर्म ज्वेलरी से मेरे को कोई प्रॉफिट हुआ है, और किसी और प्रॉपर्टी से मेरे को प्रॉफिट लॉस हो गया, लॉन्ग टर्म ही, यानी लॉन्ग टर्म लॉस है, लॉन्ग टर्म प्रॉफिट है, तो उनको मैं आपस में एडजस्ट कर सकता हूँ। बट लॉन्ग टर्म लॉस को शॉर्ट टर्म गेन से मैं नहीं कर सकता। अच्छा, कैन नॉट बी सेट ऑफ अगेंस्ट एनी अदर हेड ऑफ इनकम, किसी और हेड से हम नहीं हेड एडजस्ट होने देंगे, ठीक है? और आगे अगर आगे कैरी फॉरवर्ड करना हो तो आगे नेक्स्ट ईयर अगर लेके जाना हो तो लेके जा सकते हो, लॉस को लेके जा सकते हो, नेक्स्ट ईयर अगर कोई प्रॉफिट होगा तो उससे एडजस्ट कर लेना, नहीं होता तो उससे भी अगले साल, उससे भी अगले साल, उससे कितने कितने सालों तक लेके जाएंगे, 8 सालों तक लेके जाएंगे, उसके बाद ये लैप्स ही हो जाएगा, मतलब उसके बाद नहीं फिर लेके जाने देंगे, उसके बाद फिर तुम्हारा निल हो जाएगा ये फिर, ठीक है? लास्टली जो बचा है आपका, वो बचा है लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। अगर एक हाउस प्रॉपर्टी से आपको लॉस हो रहा है, क्या दूसरी हाउस प्रॉपर्टी के प्रॉफिट से सेट ऑफ कर सकते हो? बिल्कुल कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे बिल्कुल बोला हुआ है, ये देखो इधर लिखा हुआ है नो रिस्ट्रिक्शन, यहाँ पे लिखा हुआ है ना नो रिस्ट्रिक्शन, कोई दिक्कत नहीं है। यानी सेम हेड से क्या आप एडजस्ट कर सकते हो? हाँ बिल्कुल कर सकते हो। दूसरे हेड से एडजस्ट कर सकते हो क्या? इंटर हेड का मतलब मैंने क्या बताया था? दूसरे हेड से। तो अमाउंट ऑफ लॉस that can be set off in a year restricted to the INR 2 lakhs। हाँ, दूसरे हेड से ये जो लॉस होता है ना, हाउस प्रॉपर्टी का जो लॉस है ना होता है ना, वो दूसरे हेड के साथ आप एडजस्ट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बट 2 लाख तक ही एडजस्ट हो पाएगा, उससे ज़्यादा एडजस्ट नहीं होगा। यानी अगर सैलरी, जैसे मेरा हाउस प्रॉपर्टी से लॉस आ गया, क्या मैं सैलरी से मैं एडजस्ट कर सकता हूँ? कर सकता हूँ, बट क्या कहते हैं कि कितना हो सकता है? मैक्सिमम 2 लाख ही हो सकता है। क्या अब अभी भी लॉस कुछ बच जाता है सैलरी वगैरह से भी सेट ऑफ करने के बाद, अभी भी मेरा लॉस बच जाता है, उसको नेक्स्ट ईयर लेके जा सकता हूँ? बिल्कुल लेके जा सकता हूँ, 8 साल लेके जा सकता हूँ, ठीक है? और क्या टाइम पे रिटर्न फाइल करनी पड़ेगी? नहीं। हाउस प्रॉपर्टी के केस में बोलता है कि नहीं, अगर आपने थोड़ा लेट भी फाइल कर ली ना, तो भी कोई दिक्कत नहीं है, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे मेरा क्या कहते हैं, अच्छा कुछ अदर प्रोविजन भी बच गए, जैसे लॉटरी, गैम्बलिंग, रेस हॉर्स वगैरह के भी बच गए, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, आप उसको इग्नोर कर सकते हो। बस इतना भी अगर आपको याद है पूरा, है ना, और एग्जाम में आप लिख के आ जाते हो, या वन बाय वन पॉइंट, एक ये फर्स्ट पॉइंट, फिर सेकंड, फिर थर्ड, फिर फोर्थ और पांचों को अच्छे से एक्सप्लेन करके लेके आ जाते हो, पहले ये चार्ट बना के, ये पहले ये पूरा चार्ट बना देना, फिर इसको अच्छे से डिटेल अपनी लैंग्वेज में एक्सप्लेन करके लिख के आ जाना। जब आप लिख के आ जाओगे तो आपके आराम से 4 to 5 पेजेस भर जाएंगे, तो इतना मोर देन सफिशिएंट है फॉर गेटिंग 15 आउट ऑफ 15 मार्क्स, ठीक है? कोई दिक्कत नहीं है। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। अगर नहीं समझ में आई है तो इस वीडियो को अगेन दोबारा से स्टार्ट करो, और 1x और 2x की स्पीड पे देखने की कोशिश करो, जिससे आपका शॉर्ट टाइम पीरियड पे आपका कवर होगा ये, ठीक है? तो सो आज के लिए यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर द डे।